बच्चों मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर 2 पावस। पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु। इसके क्वेश्चन आंसर। शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? तो कवि के अनुसार पर्वतीय इलाकों में इतनी तेज और मूसलाधार अचानक बारिश होने लगी, ऐसे लग रहा था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। चारों ओर कोहरा छा जाता है, पर्वत झरने आदि सब अदृश्य यानी दिखाई नहीं देते। वर्षा के ऐसे भयानक रूप को देखकर शाल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में कवि को धंसे हुए प्रतीत होते हैं। झरना किसके गौरव का गान कर रही है और बहते हुए झरना की तुलना किससे की है? तो पर्वत की ऊंची चोटियों से सरसर करते बहते झरने पर्वतों की उच्चता और महानता के गौरव का गान कर रहे हैं। बहते हुए झरनों की तुलना सुंदर और आकर्षक मोती रूपी लड़ियों से की गई है। पावस के दृश्य को कवि इंद्रजाल क्यों मानता है? कवि या पर्वतीय प्रदेश में इंद्र अपनी जादू नगरी किस तरह दिखा रहा है? दोनों का एक ही आंसर होगा। इंद्रजाल का अर्थ होता है जादूगिरी। जिस प्रकार जादूगर अपनी जादूगिरी से पल पल में नए करतब दिखाता है, उसी प्रकार वर्षा ऋतु में प्रकृति पल पल नए दृश्यों को करती दिखाई दे रही है, नए नए रूप में दिखाई दे रही है। इस मनमोहक दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो वर्षा के देवता इंद्र बादल रूपी विमान में घूमते हुए जादुई करतब दिखा रहे हों। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में पहाड़ मानवीय क्रियाएं करता हुआ दिखाई देता है। पाठ के आधार पर लिखना है आपने। बच्चों ये आपका सैम्पल पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो पर्वतों से घिरे भूभाग के बीच छोटे बड़े जो समतल भाग होते हैं, वर्षा ऋतु में वर्षा का पानी उसमें जमा होने लगता है तो वो तालाब का आकार ले लेते हैं। वे अपने स्वच्छ पानी व अपनी निर्मलता के कारण वो तालाब हमें दर्पण के समान लगते हैं और वो दर्पण का काम करते हैं। कवि को इसी दर्पण में पर्वत अपनी विशालता को पुष्प रूपी आंखों से प्रतिबिंब निहारता हुआ प्रतीत होता है। इसी तरह पर्वत के हृदय पर उगे जो वृक्ष हैं कवि को पर्वत की आकांक्षाओं के समान लगते हैं, जो ऊपर उठने की कामना से आकाश को एकटक देख रहे होते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पहाड़ के इस रूप को देखकर कवि को पहाड़ मानवीय क्रियाएं करता हुआ प्रतीत होता है। लास्ट क्वेश्चन है, पर्वत प्रदेश में पावस की सार्थकता, क्या ये नाम सही है? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए या इसका प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए। दोनों का आंसर ऐसा होगा, लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी आपको। तो पर्वत प्रदेश में पावस कविता प्रकृति में परिवर्तन पर प्रकाश डालती है। प्रकृति का ये सौंदर्य वर्षा ऋतु में बच्चों और अधिक बढ़ जाता है। वर्षा काल में प्रकृति में क्षण क्षण यानी थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तन देखने को हमें मिलता है कि प्रकृति ऐसा लगता है जैसे प्रकृति सजने धजने के लिए पल पल अपना वेश बदल रही है, अपने वस्त्र बदल रही है, अपना रूप बदल रही है। विशाल आकार वाला मेखलाकार पर्वत जिस पर फूल खिले हैं, पास ही के विशाल तालाब जिसका जल इतना स्वच्छ है कि वो दर्पण है, उसमें अपना पर्वत सौंदर्य निहारता हुआ दिखता है। पर्वतों से गिरते झरने सफ़ेद मोतियों की लड़ी के समान लगते हैं। अचानक बादल उमड़ आते हैं, बादलों में पर्वत और झरने अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे विशालकाय पक्षी की भांति पंख फड़ाकर उड़ गए हों। मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो जाती है। शाल के पेड़ भयभीत होकर हमें धरती में धंसने के समान लगते हैं। इससे उनके भयानक रूप का चित्रण होता है इस लाइन से। तो इस कविता की सार्थकता यह है कि हमें ईश्वर के द्वारा जो प्रकृति मिली है उस प्रकृति को संभाल कर रखना चाहिए, उसे दूषित नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसका विनाश हो जाएगा और हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा।